हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 4 को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे केव ट्रेडिशन इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, तो यहीं पर हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था इस चैप्टर को। तो चलो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, वेस्टर्न इंडिया में जो है हम बुद्धिस्ट केव्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न इंडिया में जब हम एक्सकवेट करते हैं, जब हम खोदते हैं, जब हमें खोजते हैं बेसिकली, तो हमें पता चला कि जो केव्स थी वो सेकेंड सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स जो हैं हमें देखने को मिली हैं। ठीक है, मतलब कि सेकेंड सेंचुरी बीसी यानी सातवाहना का टाइम जो था। ठीक है, सातवाहना डायनेस्टी याद हो अगर आपको, सातवाहनाज, तो वो भी मतलब 100 एडी के आसपास जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, गौतमी पुत्र श्री सतकारणी, ठीक है, नाम याद होगा आपको। तो वो भी ही वॉज अ रूलर इन सतवाहना डायनेस्टी। तो इस जो हमने जो वेस्टर्न इंडिया में केव्स को छाना, तो हमें सेकेंड सेंचुरी बीसी के ऑनवर्ड्स जो हैं केव्स देखने को मिली हैं। ठीक है, अब कुछ सेकेंड सेंचुरी में होंगी, कुछ फर्स्ट सेंचुरी की हैं। ठीक है, कुछ एडी में आ जाती हैं, फिर 100 एडी, 200 एडी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम अभी बात करेंगे, उनके आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। मेनली जो है 3 टाइप के आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला तो है अपसाइडल वॉल्ट रूफ। अपसाइडल वॉल्ट रूफ जो है, अब वो कैसा आर्किटेक्चर होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, अपसाइडल वॉल्ट रूफ जो होता है ना, उसकी पहले रूफ देखते हैं। वॉल्ट रूफ क्या होती है? वॉल्ट रूफ ऐसी रूफ होती है, ठीक है, जैसे कि अपर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ऊपर का जो है ये सेमी सर्कुलर बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, सेमी सर्कुलर टाइप अगर स्ट्रक्चर आपके रूफ पर होता है तो उसे वॉल्ट रूफ बोलते हैं। अब इसके कई तरह के डिज़ाइन होते हैं, कुछ थोड़े से चोंच होती है कहीं में, कई थोड़े बिल्कुल ही गोल होते हैं ऐसे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट जो बेसिक जो कोर है ना स्ट्रक्चर की, वो ऐसा ही है कि सेमी सर्कुलर टाइप जो है आपके ऊपर रूफ होती है, तो उसे बोलते हैं वॉल्ट रूफ। अब अपसाइडल क्या होता है? अपसाइडल की अगर बात करें तो जैसे कि अब ये चैत्य है, ठीक है, अब ये तो होगी उसकी रूफ। अब लेकिन अगर आगे की बात करें, हम आगे अगर जाएं, जैसे कि ये रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है, ये उसकी रूफ है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये रूफ है। ठीक है, ये पाथ है अंदर जाने का। अब जब अंदर जाते हैं तो जो एंड है ना, एंड जो है इस केव का, जैसे कि ये केव है, ठीक है ना, ये पूरी ये केव है। अब इस केव का जो एंड होगा ना वो ऐसा होगा। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर जो है ना, इसमें दिखाई नहीं दे रहा बेसिकली, लेकिन जो एंड है इसका, जो आखिरी जो डेड एंड होगा इस केव के अंदर, वो सेमी सर्कुलर होगा। ठीक है, ऐसे गोल होगा। ठीक है, ऐसे ये जो रूफ है ये तो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ गोल है। ठीक है, ये जो और ये वाला जो हम बात कर रहे हैं, मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, रेड से मार्क कर देता हूँ इसको मैं। ये जो है डेड एंड है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो है दीवार आती है, दीवार है ये। ठीक है, तो ये सेमी सर्कुलर टाइप जो एक दीवार यहाँ पर बना रखी है एट द एंड ऑफ द केव। तो ऐसा जो इसी इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अपसाइडल वॉल्ट रूफ। ठीक है, अपसाइडल वॉल्ट रूफ। ठीक है, तो अपसाइडल वॉल्ट रूफ चैत्य हॉल जो है हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? अजंता में, नाम सुना होगा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस जगह है। ठीक है, महाराष्ट्र में बहुत फेमस जगह है, पीतलखोड़ा, भज। तो इनके बारे में हम जो है अभी आगे बात करेंगे धीरे धीरे। अभी हम आर्किटेक्चर के बारे में जान रहे हैं। तो ये पहला टाइप का आर्किटेक्चर हो गया। ठीक है ना, अब दूसरा टाइप का आर्किटेक्चर जो है वो देखते हैं हम। देखो, इसमें जो है ना, इस वाले आर्किटेक्चर में आपको पिलर्स दिखेंगे। ठीक है ना, ये पिलर्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, लेकिन दूसरा टाइप का आर्किटेक्चर जो है वो अपसाइडल वॉल्ड रूफ तो है, लेकिन वो पिलरलेस हॉल है उसमें। ठीक है, पिलरलेस हॉल है मतलब कि जो जगह है उस केव के अंदर, उसमें पिलर्स नहीं है। उस हॉल में, जो चैत्य हॉल है, उसमें पिलर्स नहीं है। ठीक है ना, उसमें ऐसे ऐसे जो ये खंबे हैं ये नहीं है। तो ये दूसरे टाइप का आर्किटेक्चर हो गया। एग्जाम्पल कौन सा है इसका? थाना नदसूर इन महाराष्ट्र। ठीक है, नाम रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार थोड़ा सा देखो, बाद में और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आगे और रिपीट होने वाली हैं अभी। तो तीसरे टाइप का आर्किटेक्चर है उसके बारे में, फ्लैट रूफ्ड क्वाड्रेंगल हॉल। ठीक है, अब फ्लैट रूफ देखो, थोड़ा सा इससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि जैसे कि ये है। ठीक है,
अब ये जो है फ्लैट ऊपर से आपको ना, ऊपर से आपको यू फ्लैट सा दिख रहा होगा, तो आप सोचो कि इसका जो स्ट्रक्चर सा भी है ना, देखो मतलब लाइक रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, बिल्कुल कि ना 90 डिग्री पे जो है वो साइड्स काट रही हैं एक दूसरे को। तो ऐसा टाइप का जो थोड़ा सा आर्किटेक्चर अगर हम देखें तो उसे कहेंगे क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रेंगुलर हॉल, ठीक है, विद अ फ्लैट रूफ, ठीक है ना, कि मतलब जो रूफ है उसकी, उसमें क्या बोलते हैं, सर्कुलर नहीं है, ठीक है ना, जैसे चैत्य हॉल के बारे में फर्स्ट वाला आर्किटेक्चर जो था हमने देखा था वॉल्ट रूफ वाला, वैसा आर्किटेक्चर नहीं है, ठीक है, जो रूफ है वो बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। तो ऐसा जो टाइप का आर्किटेक्चर होगा वो थर्ड टाइप का हमें देखने को मिला है वेस्टर्न इंडिया में इन द केव्स, ठीक है। अब बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी केव हैं, कार्ला, कनेडी, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कई सारी हैं, इनके बारे में हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो कोंडावाइट इन महाराष्ट्र, मोस्ट ऑफ द केव जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे ना वो सारी महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट। जैसे कि बाग केव्स है वो तो जैसे कि एमपी में हो गया, लेकिन ऑलमोस्ट जो केव्स होंगी वो सारी महाराष्ट्र के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि हम वेस्टर्न रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम अभी ईस्टर्न रीजन की बात नहीं कर रहे हैं, ईस्टर्न की बात करेंगे आगे। तो चलो ये हो गया उसके आर्किटेक्चर के बारे में। 3 टाइप के आर्किटेक्चर देख लिए हमने, एक तो पिलर वाले, एक है नॉन पिलर वाले और एक है फ्लैट रूफ वाले। इन 3 टाइप की जो आर्किटेक्चर हैं हमें केव्स में देखने को मिले हैं वेस्टर्न इंडिया के अंदर, ठीक है। अब क्या होता था, ये जो चैत्य हॉल होते थे ना, जैसे कि ये चैत्य हॉल है, चैत्य हॉल क्या होता है, चैत्य हॉल तो पता होगा ना आपको कि चैत्य हॉल ऐसी जगह होती है जहाँ पर मॉन्क्स जाकर प्रेयर करते हैं। तो इन चैत्य हॉल के जो आगे है ना, जो इनका फ्रंट होता था, जो इनका फैकेड होता था, इसे फैकेड बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब फैकेड, फैकेड क्या होता है कि कोई भी बिल्डिंग हो उसका जो बाहरी स्ट्रक्चर जो होता है, बाहरी वो कैसा दिखता है, ठीक है ना, उसके दरवाजे के आसपास जो है उसका आउटर अपीयरेंस, उसको हम कहते हैं फैकेड, ठीक है ना। तो जो फैकेड होता था बेसिकली, उसमें हम देखेंगे कि चैत्य आर्क हमें मिलती है। अब चैत्य आर्क कैसी होती है, चैत्य आर्क ऐसी होती है कि इसके ऊपर ना जैसे कि ऐसे थोड़ा सा ये आर्क सी बना दी दरवाजे के ऊपर, ये दरवाज़ा है, ठीक है, ये तो डोर हो गया आपका, समझ रहे हो, ये डोर हो गया, ये है चैत्य आर्क, ठीक है ना, चैत्य आर्क। मेरी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है यार, इसमें हैंडराइटिंग अच्छी आती नहीं है एक्चुअली, है ना, ये जो मैंने टैबलेट ले रखा है इसमें हैंडराइटिंग ढंग की आती नहीं है। मतलब टैबलेट तो क्या है ये, वो है कि लैपटॉप पे सामने देखना और लिखना नीचे। तो चलो ठीक है, ये हो गया चैत्य आर्क, ठीक है। अब इसमें जो है ना कुछ जैसे मोटिव्स बना रखे होते हैं, हाथी बना दिया यहाँ पे, कुछ घोड़ा वोड़ा बना दिया और कुछ आदमी बना दिए, बुद्धा से रिलेटेड कुछ चीज़ बना दी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं चैत्य आर्क, ठीक है। चैत्य, मैं इसको अच्छी तरह लिखता हूँ यार, चैत्य आर्क, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, चलो ये तो हो गया चैत्य आर्क के बारे में। हमें इन केव्स में यही मिला है देखने को कि आगे जो है ना इनके फ्रंट में जो चैत्य हॉल होते थे, जैसे कि कार्ला वाला चैत्य हॉल है, तो इसके आगे भी हमें यही चीज़ देखने को मिलेगी। देखो मैं दिखा भी देता हूँ आगे, यहाँ पे एग्जाम्पल भी होगा, जैसे कि ये है, ठीक है, ये जो चीज़ दिख रही है ना, ठीक है, ये काइंड ऑफ एक चैत्य आर्क है, ठीक है। अब इस पर कुछ डिज़ाइन भी बना सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है, कुछ यहाँ पे डिज़ाइन हो सकता है हाथी घोड़े वगैरह, या बोधिसत्वा से रिलेटेड कुछ चीज़, या फिर जातका स्टोरी से रिलेटेड कुछ चीज़, ठीक है। तो ऐसा ऐसा जो है फैकेड हमें देखने को मिला है केव्स के बाहरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। लेकिन कुछ केव्स में है कि भाई जो चैत्य आर्क है वो नहीं देखने को मिली, ठीक है, जैसे कि कोंडावाइट केव्स, फ्लैट रूफ वाली जो केव्स हैं उसमें हमें नहीं देखने को मिला। अब देखो इसमें जो है ना, इसमें चैत्य आर्क नहीं है, ठीक है, नो चैत्य आर्क। तो ऐसा जो है ना कि मतलब 2 टाइप की ऐसी चीज़ें, मतलब आउटर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले हैं बेसिकली, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, फर्स्ट सेंचुरी तक आते आते क्या हुआ बेसिकली, जैसे फर्स्ट सेंचुरी आई ना, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी BC में हम देखते हैं कि थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होने लग गई, ठीक है। प्लान में जो एप्साइडर वॉल्ट रूफ वाला जो प्लान देखा है हमने, ये वाला जो प्लान है इसमें थोड़े से चेंजेस होने लग गए, ठीक है। कब होने लग गए, फर्स्ट सेंचुरी BC में, ठीक है। चेंजेस क्या हुए, चेंजेस बेसिकली हुए कि ये जो घुमावदार जो आगे से वो था ना, कि जो इसका स्ट्रक्चर था, इंटरनल स्ट्रक्चर था, उसको बिल्कुल ना उसको रेक्टेंगुलर बना दिया, ठीक है, उसको रेक्टेंगुलर बना दिया बिल्कुल, समझ रहे हो। इंटरनल जो स्ट्रक्चर था केव का
उसको रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया। तो ये जो थोड़ा सा चेंज आया था, एग्जाम्पल है अजंता केव नंबर 9। रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे नंबर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कौन सी केव में ऐसे चेंज आता, बस थोड़ा चेंज आया था। ठीक है, ये याद रखना है, ये ज़रूरी बात है। ठीक है ना, क्योंकि देखो केव्स के नंबर आप याद नहीं रख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ना आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ 1st सेंचुरी BC में ऐसा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आई थी स्ट्रक्चर के अंदर, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कि रेक्टेंगुलर हो गया और जो बाहर की जो फैकेड है वो उसको स्टोन से बनाने लग गए, स्टोन स्क्रीन। ठीक है, तो मतलब पत्थरी कुछ, क्योंकि पहले जो होता था कि क्या होता था कि वुड की बनी होती थी कई जगह पे, कि वुड का फैकेड बना हुआ है, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, कि मतलब स्टोन स्क्रीन कर दिया, स्टोन पत्थर की जो स्क्रीन है उससे जो है उसको ढकने लग गए। तो अब इसके जो एग्जाम्पल है ना, इसके एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं बेडसा में, नासिक, कार्ला, कनेडी, ये सारी जो है महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है ना, ये नासिक की केव है, इसके बारे में हम अभी नीचे आएगा, नीचे बात करेंगे इसके बारे में। और यहाँ पर कनेडी वाली है, ठीक है, अनफिनिश्ड, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे नीचे। तो कनेडी हो गई, ठीक है, कुछ ही फेमस जगह हैं, कनेडी, कार्ला, नासिक। ठीक है, फिर एक भज, भज आती है, देखो यहाँ पे ये भज है, भज में, लेकिन ये जो है ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये तो MP में है, लेकिन फिर भी मतलब फेमस है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि फेमस है ये। और एक जुन्नार है, जुन्नार भी यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दे रखा बेसिकली, नहीं तो जुन्नार भी मैं दिखा देता, यहाँ जुन्नार है नहीं यहाँ पे फोटो में। ठीक है, तो ऐसे जो है ना कुछ चेंजेस थोड़े से आए थे बेसिकली। ठीक है, इस टाइम पीरियड के आसपास, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे ही केव्स में चेंजेस होने लग गए। कुछ केव जो है सब्सिक्वेंट पीरियड में भी वैसी की वैसी रही थी। ठीक है ना, जैसे वो पहली होती थी। ठीक है, पहले जो चैत्य हॉल्स जैसे होते थे वो वैसे ही रहे, कुछ जगह पर, कुछ में चेंज हो गया। जो कार्ला केव्स है ना, बेसिकली कार्ला केव्स में हमें बिगेस्ट चैत्य हॉल मिला है, बिगेस्ट रॉक कट चैत्य हॉल मिला है। ठीक है, उसको खोद के जो है ना, पहाड़ को खोद के उसमें जो चैत्य हॉल बनाते हैं, तो हमें बिगेस्ट कहाँ पर मिला है, मिला है कार्ला में। ठीक है, कार्ला केव्स, कार्ला केव्स कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में है। तो ये यहाँ पर हमें मिला है बिगेस्ट रॉक कट चैत्य केव। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़े से ना दिमाग में होने चाहिए, कि मतलब कई बार आ जाता है, प्रीलिम्स में आ जाता है क्वेश्चन, या मेंस में आ जाता है, कि मेंस में आप कोट कर सको उसको। तो क्या होता था कि अब केव जो होती थी ना, जो केव होती थी उसमें कुछ चीज़ होती थी जिनके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, कि जैसे पिलर्स होते थे, स्टोन स्क्रीन होती थी, उससे रेन से बचाने के लिए, क्योंकि बर्फ़ आती है, आंधी आती है, या फिर बारिश आती है तो। ठीक है, एक वरांडा होता है, एक स्टोन स्क्रीन वॉल होती है, जिसे फैकेड एज अ फैकेड बोलते हैं, मतलब कि ठीक है बाहरी स्ट्रक्चर को कवर करने के लिए। फिर अपसाइडल वॉल रूफ चैत्य हॉल होता है, मतलब कि ये जो बेसिकली जो बताया गया है ना, ठीक है, स्तूपा एट द बैक, ये पूरा एक काइंड ऑफ ना उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब केव जो होती है, मतलब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, आधी चीज़ तो मैंने पहले ही बता दी। अपसाइडर वॉल रूफ चैत्य हॉल होते थे, पिलर्स होते थे, पिलर्स हमने देख लिए यहाँ पर, अभी अभी हमने देखा था बिल्कुल। ठीक है, कार्ला में हमने पिलर्स देखे हैं ये वाले। ठीक है, यहाँ पर जो पीछे है देखो, यहाँ पर स्तूपा लग रहा है, यही वहाँ पर आगे भी बता रखा है कि यहाँ पर एट द बैक जो है इन केव्स की होता था एक स्तूपा। ठीक है ना, अपसाइडल वॉल रूफ के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, तो मतलब कि रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने पहले ही देख लिया ये चीज़ों को। स्टोन स्क्रीन होती है बाहर, हमने अभी देखा कि थोड़ी देर थोड़ा चेंज हो गया था फैकेड में 1st सेंचुरी BC में। ठीक है, एग्जाम्पल बेडसा, नासिक, कार्ला, कनेडी। तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा, कुछ चीज़ें जो है वो चेंज हुई, कुछ चीज़ें नहीं हुई, यही हमने अभी तक देखा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो कार्ला वाली चैत्य हॉल जो हमने अभी अभी देखा, वो उसमें जो है डेवलपमेंट हमें कुछ देखने को मिली जैसे कि टाइम आगे बढ़ा। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल कहाँ पर है, कन्हेड़ी में। अनफिनिश्ड कन्हेड़ी वाली जो केव है, अब केव नंबर 3 है ये, लेकिन नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे बस बता रहा हूँ। ठीक है, कि कन्हेड़ी में जो है इसका मॉडिफाइड एग्जाम्पल। ठीक है, मॉडिफाइड जो ये जितनी डेवलपमेंट यहाँ पर हुई थी, इससे ज़्यादा डेवलपमेंट हमें इसके अंदर अंदर में मिली है। ठीक है ना, डेवलपमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से कार्ला से ज़्यादा जो डेवलपमेंट है हमें कनेडी में मिली है, लाइक कनेडी इज़ द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, फर्दर टू कार्ला। लेकिन वही बात है कि वो जो है पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, थोड़ा सा उसमें अनफिनिश्ड रह गया, थोड़ी चीज़ें पूरी नहीं करी तो अंदर मतलब, लेकिन ठीक है, हमें बस ये पता है कि उसमें मॉडिफिकेशन हुई थी और डेवलपमेंट हुई थी। ठीक है ना,
तो यही यहाँ पर हमें सब कुछ बताया गया है। अब आगे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा ये भी बता रखा है कि क्वाड्रेंगल जो फ्लैट रूफ है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने बात करी, वही प्रेफर्ड डिज़ाइन बन गया आगे, और वही यूज़ होता रहा काफ़ी टाइम तक, कुछ चेंजेस नहीं आए, ठीक है ना, कि मतलब सबने ही वही अडॉप्ट कर लिया, लाइक क्वाड्रेंगुलर फ्लैट रूफ्ड रादर देन यूजिंग द वॉल्ट रूफ, ठीक है। वॉल्ट रूफ से चेंज होके क्वाड्रेंगुलर फ्लैट रूफ जो है वो एक आर्किटेक्चर का प्रेफर्ड डिज़ाइन बन गया, आगे उसी को यूज़ करने लग गए, ठीक है। जैसे क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक सदी में केव बनी है, आगे भी तो बनी है ना, आगे बनती रही है सदियों सदियों तक, हर राजा हर बनाता है, या उसके मंत्री बना देते हैं, या लोग बनवा देते हैं, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं विहार की। ये तो हमने बात करी है अब तक जो है मेनली चैत्य हॉल की, ठीक है, कि जहाँ पर जो है मॉन्क्स प्रेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं आगे विहारों की, ठीक है। विहार क्या होते हैं? विहार वो होते हैं जहाँ पर जो मॉन्क हैं वो रहते हैं, ठीक है, रेजिडेंस, जहाँ पर उनका रेजिडेंस होता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं विहार। अब क्या हुआ कि विहार जो है ना वो हर एक ऑलमोस्ट केव साइड में जो है एक्सकेवेट किए जाते थे, ठीक है। क्योंकि देखो अब मतलब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपको प्रेयर करने के लिए ही बस एक केव चाहिए, ठीक है, रहना भी तो है, ठीक है ना, सोना भी तो है कहीं पे, यूँ तो है नहीं कि बस मतलब 24 घंटे आप प्रेयर करते रहोगे। तो इसी वजह से जो है ऑलमोस्ट हर एक केव साइड में हमें विहार तो देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है ना। अब विहार में क्या होता था? बेसिकली विहार में क्या होता था कि एक वरांडा होता था, एक हॉल होता था, और सेल्स होते थे। सेल यानी कमरे, ठीक है ना, वो जो जैसे कि ये है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ जो है यहाँ पर जो है छोटे छोटे कमरे बना दिए, ठीक है, ये कमरे बना दिए, समझ रहे हो, ये मतलब इंटरनल। और ये थोड़ा सा यहाँ ये जो है ये वरांडा सा बना दिया, ठीक है, ये यहाँ पर वरांडा सा बना दिया जैसे कि, ठीक है, समझ आ रही है ना। मतलब ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा जो है ना कि थोड़ा सा विहारों का स्ट्रक्चर हुआ करता था उस टाइम पर। और आगे हमें एग्जाम्पल भी मिलेगा, मैं दिखा भी देता हूँ, चलो मैं बल्कि दिखा ही देता हूँ यार, क्या ही वेट कर रहा हूँ। देखो जैसे ये है ना, ये उदयगिरी खंडगिरी में है, भुवनेश्वर जो है उड़ीसा में, वहाँ पर हमें ये केव्स देखने को मिलती हैं। जैन केव्स हैं बेसिकली, ये जैन मॉन्क्स के लिए बनाई गई थी, लेकिन बस स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कि देखो जैसे कि ना ये वरांडा हो गया, यहाँ पर ये वरांडा है, और इसके अंदर जो है इसके आगे की तरफ जो है हमें वो कमरे देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये है ना, ये सेल है, ठीक है, ये जो चीज़ है ये सेल है, एक कमरा है जहाँ पर मॉन्क रहते होंगे, ठीक है। तो ऐसा जो है ना स्ट्रक्चर मतलब होता था। ये सारा वरांडा है, देखो ये पूरा वरांडा है, ये सारा वरांडा है, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, बहुत मतलब एक ही चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा कोई समझाता नहीं इतनी स्लोली, मैं इस चीज़ को ना मतलब जल्दी भी काट सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको हर एक चीज़ एक एक वर्ड टू वर्ड समझाऊँ मैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चलो। देखो अब जो नासिक के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बात की गई है, ठीक है, कि नासिक में जो केव्स थी, ठीक है, वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है विहार का, ठीक है ना। अब वो क्यों अच्छा एग्जाम्पल है? बेसिकली वो इसीलिए अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि हमें वहाँ पर थोड़ी से अलग आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। क्या मिलता है? घटा बेस और घटा कैपिटल विद ह्यूमन फिगर्स। अब घटा बेस घटा कैपिटल क्या है? बेसिकली देखो ये जो है ना, ठीक है, ये है वो केव, ठीक है, विहार जो नासिक की फेमस केव जैसे हम बात कर रहे हैं। तो ऊपर से थोड़ा सा ये काटा हुआ, मतलब इतना पार्ट अलग, ठीक है, नीचे से ये अलग, ठीक है, और घटा मतलब कि कम, ठीक है। घटना मतलब हिंदी का वर्ड है, घटना, घट जाता है, जो कोई चीज़ घट जाती है तो कम हो जाती है। तो मतलब कि ऊपर घटा बेस, ठीक है, और घटा ऊपर से भी घटा हुआ है, ठीक है। तो घटा बेस और घटा कैपिटल। कैपिटल मतलब कि देखो कैपिटल ऊपर का पार्ट, ठीक है, कैपिटल ऊपर का पार्ट, घटा बेस नीचे का पार्ट, तो मतलब बीच बीच में बच गया ये थोड़ा सा पिलर। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है ना हमें कहाँ मिला है? नासिक में मिला है। और यहाँ पर जो है एनिमल वगैरह की, आदमी की जो फिगर वगैरह बना रखी है, यहाँ पे कार्व कर रखी है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही अलग एग्जाम्पल है, ठीक है ना, कि विहार केव्स का, ठीक है। तो आई होप बात समझ में सारी आ गई होगी, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। और ये जो विहार केव्स होती थी, इसमें जैसे हमने थोड़ी देर अभी पहले देखा उदयगिरी खंडगिरी में, आपको मैंने जो दिखाई थी, सेल्स के ऊपर जो है वहाँ पर डेकोरेटिव मोटिव्स वगैरह जो है हमें देखने को मिलते हैं, जैसे चैत्य आर्क हो गया और डिज़ाइंस हो गया। मैं दिखा देता हूँ दोबारा एक बार, कि जैसे ये देखो, ये है ना। अब देखो यहाँ पर ऊपर आपको ना, मैं रेड से मार्क करता हूँ इसको, देखो ये जो ऊपर मिल रही है ना आपको, ये जो है ये चैत्य आर्क है, ठीक है। और ये जो डिज़ाइन वगैरह देखो यहाँ पर जो दिख रहे हैं, ये सारे ये डिज़ाइन ही तो है, ठीक है, ये मोटिव भी तो है। मोटिव मतलब डिज़ाइन, कोई कार्विंग, ठीक है ना, उसी को मोटिव बोल देते हैं।
कि कुछ अगर आपने खोद दिया पत्थर में कुछ डिज़ाइन बना दिया तो मोटिव बोल देते हैं उसको, मोटिव डिज़ाइन एक ही बात है, ठीक है। तो समझ आ गया हो कि बिहार केव्स में हमें ये काफ़ी सारे देखने को मिले हैं, ठीक है ना। ये मोटिव्स और डिज़ाइन जो चैत्य आर्क हैं, कमरों के ऊपर हो गया, ठीक, कमरों के ऊपर बुद्धा का कुछ रिलेशन, मतलब कुछ स्टोरी उसकी जो भी है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं अब। ऐसी जो विहार केव्स हैं हमें जुन्नार में भी मिली है। मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि जुन्नार भी एक फेमस जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पर हमें मिली है। जुन्नार में कौन सी केव्स मिली हैं? गणेश लेणी बोलते हैं उन्हें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर गणेश भगवान की जो मूर्ति है वो इंस्टॉल करी गई थी। इसीलिए जुन्नार जुन्नार जो जगह है वहाँ पर हमें जो विहार केव्स मिलती हैं उन्हें हम गणेश लेणी केव्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भगवान गणेश की जो मूर्ति है वो स्थापित करी गई थी। और महाराष्ट्र में जो है भगवान गणेश की पूजा भी काफ़ी गहरी मान्यता से करी जाती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि फेस्टिवल होता है महाराष्ट्र में, स्पेशली बॉम्बे में, तो आपने देखा होगा गणेश चतुर्थी जो है काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है। तो मतलब याद रखना, जुन्नार वाली केव को जो है क्या कहते हैं? गणेश लेणी केव कहते हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि कई बार जो है ना इन जो विहार केव्स होती थी तो इनमें जो है स्तूपा, आखिर में स्तूपा भी खोद दिया जाता था। स्तूपा भी मतलब जो है ना उसको कार्व कर दिया जाता था। तो मतलब फिर ये बन जाती थी चैत्य विहार, ठीक है ना, कि मतलब विहार में अगर आपने चैत्य भी बना दिया तो चैत्य विहार। अब कहाँ खोदा जाता था? आखिरी में, ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है, ये आखिरी में खोद रखा है यहाँ पर, ठीक है, आखिरी में बना रखा है। तो ये होगी मतलब जहाँ पर विहार भी है चैत्य भी है तो चैत्य विहार, ठीक है। समझ आ रही है ना बात? तो चलो आगे चलते हैं। अब स्तूपा जो हैं 4th और 5th सेंचुरी में, ठीक है, हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर बुद्धा की इमेजेस भी हैं जो हमें जॉइंट मिलती हैं। अब मैं इसमें इमेज डालना भूल गया एक्चुअली, लेकिन मैं डाल देता इसमें। लेकिन आप देखोगे कि जो ये जैसे यहाँ पर ये बना रखा है ना, ये जो स्तूपा बना रखा है, यहाँ पर ही गौतम बुद्धा की भी जो है इमेज कई केव्स में लगा रखी है, ठीक है ना। ये गौतम बुद्धा यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेडिटेट कर रहे हैं और उनके पीछे जो है ये डोम शेप्ड स्तूपा है। तो ऐसा भी कई केव्स में लगा रखा है। वो कौन सी केव्स हैं, कौन सी एरा की केव्स हैं? बेसिकली उनका टाइम पीरियड जो है वो 4th 5th सेंचुरीज में हमें देखने को मिलता है। क्योंकि देखो सब जो पहले की केव्स है ना, बीसी में जो केव्स है ना, हैं उनमें तो ये हमें चीज़ नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि यार तब तक तो भगवान गौतम बुद्धा की मूर्तियाँ ही बनना शुरू नहीं हुई थी, समझ रहे हो? तब तक तो मतलब महायान जो है, महायान बुद्धिज्म जो है वो आया ही नहीं था, ठीक है ना। महायान बुद्धिज्म कब आया है? कनिष्क के टाइम पर आया है। कनिष्क के टाइम पर जो गांधार था, मथुरा था, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे जो स्कल्पचर बने थे, ठीक है। आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि भाई इन वहाँ उस टाइम पर जो है भगवान गौतम बुद्धा की भगवान बुद्ध की जो है मूर्तियाँ बननी शुरू हुई थी। तो उससे पहले बीसी में तो होती ही नहीं थी, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट वाले पीरियड में तो होती ही नहीं थी। तो समझ लो कि मतलब सीई जो है 4th 5th सेंचुरीज के आसपास जो है हमें गौतम बुद्धा की जो इमेजेस हैं वो भी जॉइंट मिलती हैं, ठीक है ना। मतलब इससे यहाँ पे स्तूपा के पास बनाई गई होती है अंदर केव के अंदर, ठीक है। अब आगे जुन्नार के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बता रखा है। जुन्नार में जो है ना लार्जेस्ट केव एक्सकवेशन हमें मिली है, ठीक है, मोर देन 200, मतलब 200 से भी ज़्यादा। कनेडी भी बॉम्बे में है, वहाँ पर हमें 108 मिली है, समझ रहे हो। लेकिन जुन्नार का नाम याद रखना, जुन्नार में सबसे ज़्यादा केव साइट्स हमें मिली हैं, ठीक है ना, केव एक्सकवेशन सबसे ज़्यादा, 200 से भी ज़्यादा। अब इंपॉर्टेंट साइट कौन कौन सी है भाई? अजंता एलोरा तो नाम याद होना ही चाहिए। अजंता एलोरा तो मतलब एक साथ में आता है, ठीक है। पित्तलखोड़ा, नासिक, भज, जुन्नार, कार्ला, कनेडी, ठीक है, ये तो अब नाम याद हो गए होंगे यार अब तक तो, ठीक है ना। बार बार मैं इतनी बता चुका हूँ कि नाम याद हो गए होंगे। अजंता केव के बारे में बात करते हैं अब। चलो, अजंता केव जो है कहाँ पर है? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। बहुत फेमस साइट है, कभी जाना अगर टाइम मिले तो, ठीक है। यहाँ पर हमें 29 केव्स देखने को मिलती हैं। अब नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। कोई यूँ नहीं पूछेगा कि भाई अजंता केव में केव नंबर 19 में जो है किसका स्कल्पचर बना हुआ है, मतलब कि मतलब इतना प्रिसाइजली नहीं पूछेंगे, ठीक है। फेमस तो पूछ सकते हैं, ठीक है, फेमस तो पूछ सकते हैं। मतलब जैसे कि 2019 में पूछा था पद्म पानी जो है बोधिसत्वा, उसकी इमेज कौन सी कहाँ पर है, कौन सी केव्स में है, ठीक है, ऐसा पूछ सकते हैं। लेकिन केव का नंबर जो है वो पूछना मतलब वेरी वेरी रेयर, ठीक है, वेरी रेयर। तो नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर से देख लो कि 29 केव थी, ठीक है ना, 29 केव्स थी, जिसमें 4 चैत्य केव थी, मतलब चैत्य ही मतलब प्रेयर के लिए ही थी वो केव्स। दो जो थी उसमें अर्लियर फेज में बनी थी, कौन सी? 10 और 9, और जो 2 थी वो बनी थी लेटर फेज में। कौन से लेटर फेज में? 5th सेंचुरी के आसपास, ठीक है। कौन सी केव्स थी वो? 19 और 26। नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, बस याद रख लेना कि कुछ चैत्य केव्स थी, उसमें 4 चैत्य केव्स थी, ठीक है।
अब क्या हुआ कि इन अजंता केव में हमें काफ़ी बड़े चैत्य विहार देखने को मिलते हैं, ठीक है, और बहुत सारे स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स भी मिलती हैं हमें देखने को, जिनके बारे में हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो अजंता इज द ओनली एग्जाम्पल, ओनली सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ पेंटिंग, ठीक है, जो कि 1st सेंचुरी BC से बिलोंग करता है और 5th सेंचुरी CE की भी पेंटिंग्स उसमें हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो इतने पहले का टाइम पीरियड की जो पेंटिंग्स है वो सर्वाइव नहीं करती, सिर्फ ओनली एंड ओनली वन एग्जाम्पल, ठीक है, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिलता है, जिसमें हमें पेंटिंग्स मिलती हैं 1st सेंचुरी BC से, समझ रहे हो, उतने टाइम पीरियड, मतलब 2000 साल हो गए यार, 2000 साल से भी ज़्यादा मतलब। तो इट्स लाइक इनक्रेडिबल, ठीक है, कि उनके कलर जो है क्वालिटी कितनी मस्त होती होगी। अब आगे चलो देखते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे इसके बारे में अभी आगे। तो ये जो अजंता की है ना, अजंता की जो केव्स हैं बेसिकली, और ओवरऑल अगर वेस्टर्न डेक्कन की बात करें, मतलब जिनकी केव्स की हमने बात करी अभी, उनमें ना हमें क्रोनोलॉजी जो है ना वो बेसिकली हमें पता नहीं चलती है। क्यों नहीं पता चलती है? क्योंकि यार देखो, क्रोनोलॉजी कब पता चलेगी? जब आपके पास इंस्क्रिप्शन होंगी, ठीक है ना। आपको कौन बताएगा भाई, आदमी तो जिंदा है नहीं तब के, आदमी तो वो तो मर चुके हैं, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन ही है बस, वो जो छोड़ के गए हैं हमारे पास में। अगर इंस्क्रिप्शन ही नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली जो केव है वो पहले बनी है और ये वाली जो है वो बाद में बनी है, ठीक है ना। हमारे पास कोई आइडिया नहीं होगा। तो वही जो बात है, इसी वजह से हमें जो है ना क्रोनोलॉजी पता नहीं है कि कौन सी केव पहले खोदी गई है इनमें से और कौन सी केव बाद में खोदी गई है, ठीक है। ये जो है एक लुक दिखा रखी है अजंता केव्स की ऐसे, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर जाना, मतलब अगर आप पास में रहते हो या आपको कोई भी टाइम मिलता है तो आप ज़रूर जाना यहाँ पर, बहुत मतलब लाजवाब चीज़ है, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर केव्स के नंबर दे रखे हैं यहाँ पर कि अर्ली फेज से बिलोंग करती हैं, कुछ जो है वो बाद वाले फेज से बिलोंग करती हैं, कुछ 5th सेंचुरी से बिलोंग करती हैं, वो हमने देख लिया, ठीक है ना, कि मतलब 1st सेंचुरी BC की भी है, 5th सेंचुरी BC की भी केव्स हैं यहाँ पर, समझ रहे हो। तो मतलब कि गुप्ता टाइम की पीरियड की भी केव है वहाँ, यहाँ पर सातवाहन टाइम की भी केव है यहाँ पर, ठीक है ना, अजंता केव्स में। तो मतलब कि एक बंदे ने नहीं खोदी है, खोदते गए हैं, मतलब धीरे धीरे जो है कि सारे जो रूलर्स आए वो अपना काम करते गए यहाँ पर, ठीक है। तो अब यही यहाँ पर सब कुछ बता रखा है, ठीक है। अब चैत्य केव जो है 1926 हैं, वो काफ़ी इलेबरेटली कार्व्ड हैं, उनका फैकेड, उसके बुद्धा की स्टोरी या बोधिसत्वा की इमेज जो है वो उससे डेकोरेट किया गया है उनको, ठीक है। अपसाइडल वॉल रूफ की जो वैरायटी हमने पहले देखी थी वही वहाँ पर हमें मिलती है, ठीक है। केव्स में बेसिकली नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, देखो यहाँ पर ना प्रिसाइजली बता रखा है, लेकिन जो है नंबर वगैरह याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस ये देख लो कि जो ये फीचर है ना वो पता होनी चाहिए आपको कि भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से कार्व्ड थी। बुद्धा और गौतम बुद्धा और बोधिसत्वा की इमेज हमें देखने को मिलती है, स्कल्पचर देखने को मिलते हैं हमें इनके फैकेड के ऊपर। फैकेड क्या होता है? बाहरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, मैंने बता रखा है ऑलरेडी, अब थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। अपसाइडल वॉल रूफ वैरायटी हमें देखने को मिलती है, अपसाइडल वॉल रूफ भी मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। तो ये फीचर पता होनी चाहिए बेसिकली। केव नंबर 26 को एक बार याद कर लेना, ये ज़रूरी है थोड़ा सा, कि जो है बहुत ही बड़ी जो है ये केव है और इसमें जो है ना काफ़ी सारी बुद्धा की इमेजेस हमें जो है कार्व्ड देखने को मिलती हैं। उसमें से सबसे बड़ी जो इमेज है वो है महापरिनिर्वाण की, जिसमें गौतम बुद्धा जो है ऐसे लेटे हुए हैं, ठीक है ना। मतलब कि ऐसे मतलब मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है यार, लेकिन मैं ना, नहीं तो मैं बना देता थोड़ा सा, कि मतलब ना ऐसे ऐसे लेटे हुए हैं, इस पोजीशन में लेटे हैं वो। अब मैं कैसे ही समझाऊँ यार तुम्हें ठीक है, मतलब यार मेरे से ड्राइंग बनेगी नहीं यहाँ पे। तो मतलब कि ऐसे यार थोड़ा सा हाथ है ऐसे लेटे हुए हैं वो, इसी पोजीशन में है। मैं पिक्चर किसी और वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है, नहीं तो सर्च कर लेना, गूगल सर्च कर लेना। महापरिनिर्वाण की जो इमेज है, ठीक है, वो केव नंबर 26 में है, गौतम बुद्धा की इमेज जो है, ठीक है। तो ये वाली इमेज हमें देखने को मिलती है, याद कर लेना केव नंबर 26, क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है ना। या फिर ये तो पता होना ही चाहिए कि महापरिनिर्वाण की जो उनकी इमेज है वो कहाँ पर है, अजंता केव्स में है, ठीक है। ये ज़रूर आ सकता है ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं टाइम खराब नहीं कर रहा, मैं सच में यही बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन आने के, आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं अब। और अब जो बची हुई केव्स है ना, ये तो थोड़ी सी हमने केव्स देख ली, ठीक है। ये जो हमने ऊपर केव्स देखी हैं चैत्य केव्स हैं बेसिकली सारी। अब जो बाकी बची हुई केव है वो विहार चैत्य हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जब प्रेयर की जगह बना दी तो उसमें विहार भी बना देते थे, ठीक है। विहार में थोड़ा पीछे चैत्य ऐड कर देते थे कई बार, ठीक है। तो मतलब कि बाकी बची हुई जो केव्स हैं वो विहार चैत्य केव्स हैं, मतलब कि दोनों टाइप की केव मिलती है हमें, विहार भी हमें चैत्य केव्स भी मिलती हैं और विहार चैत्य केव भी मिलती हैं, ठीक है। वही है, उसमें वेरेंडा है, पिलर्ड हॉल है, सेल हैं, ठीक है ना, कि ऐसे ऐसे सेल बना रखे हैं यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं मैं, लेकिन फिर भी स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। अब जो इमेजेस हैं अजंता में वो काफ़ी बड़ी साइज़ की हैं, ठीक है। गौतम बुद्धा की जो इमेजेस हैं
वो बहुत बड़ी साइज़ की हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, पीछे जो होता है यहाँ पर एंड में जो होता है बेसिकली क्या बोलते हैं, अगर विहार चैत्य है तो आखिरी में जो है स्तूपा बनाते हैं। ठीक है, श्राइन बनाते हैं, मतलब श्राइन बोल सकते हो इनको आप। ठीक है, कि यहाँ पर एक बेसिकली छोटा सा मतलब इस रीजन में श्राइन है, यहाँ पर स्तूपा है, या गौतम बुद्धा की इमेज भी बना दी। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में तो ऐसा जो होता था मतलब स्ट्रक्चर होता था, इंटरनल स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा यहाँ पे पैटर्न्स के बारे में बता रखा है कि पैटर्न कौन कौन थे। ठीक है, अजंता केव्स किस किस ने बनाई है, किस किस का कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेजर मेजर लोगों का। ठीक है, वाराहदेव। ठीक है, वाराहदेव जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे वाकाटका किंग हरिसेन के। हरिसेन एक वाकाटका किंग था। वाकाटका डायनेस्टी जो है वो साउदर्न इंडिया में आई थी, इसी रीजन में आई थी। महाराष्ट्र कर्नाटका वाला जो रीजन है ये, इसी में जो है हमें वाकाटका डायनेस्टी देखने को मिलती है। तो उसके हरिसेन जो रूलर थे, उसका जो प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था वाराहदेव। ही वॉज द पेट्रन। ठीक है, वन ऑफ द पेट्रन। दूसरा पेट्रन कौन? उपेंद्र गुप्ता, लोकल किंग और फ्यूडेटरी। ठीक है ना, वाकाटका किंग हरिसेन का। समझ रहे हो? फ्यूडेटरी क्या होता है? जो अंडर में होता है, एक रूलर जो है जो मतलब दूसरे रूलर को सुप्रीम मानता है, लेकिन मतलब कि ठीक है भाई मेरा जो एरिया है ना उसमें मैं मतलब अपना राज करूंगा, लेकिन मैं ठीक है आपकी अथॉरिटी मानूंगा। ठीक है ना, आप मतलब सबसे बड़े राजा हो इस एरिया के। ठीक है, पूरे बड़े एरिया के, लेकिन मेरा जो छोटा सा एरिया है उसमें मैं अपना रूल करूंगा। ठीक है, तो फ्यूडेटरी वाला जो ये सिस्टम है ना काफ़ी ज़्यादा चला था, मतलब ठीक है गुप्ता से टाइम पे और उसके बाद में भी जो है फ्यूडेटरी वाली जो चीज़ है हमें बहुत देखने को मिलती है। ठीक है ना, सामंता वगैरह, जिसके बारे में फिर किसी और चैप्टर में बात करेंगे, अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बुद्धभद्र और मथुरा दास, ये भी याद कर लेना, नाम याद करना जरूरी है, नाम याद जरूर करना कि किसके पेट्रन थे। मथुरा दास एंड बुद्धभद्र वर द पेट्रन्स ऑफ विच केव्स। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन, अजंता केव्स। ठीक है ना, अजंता केव्स। ठीक है, मथुरा दास, बुद्धभद्र, उपेंद्र गुप्ता और वाराहदेव। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, याद कर लेना, फिर बता रहा हूं। चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब जो पेंटिंग्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। ठीक है, पेंटिंग्स के बारे में बात करते हैं। देखो जो पेंटिंग्स है ना उनमें काफ़ी सारी वेरिएशन हमें देखने को मिली है। यानी जो ये पेंटिंग्स होती थी इन केव्स के अंदर, हमें केव्स में स्कल्पचर भी मिले हैं, पेंटिंग भी मिली है। तो पेंटिंग जो थी उनमें काफ़ी सारी वेरिएशन मिली है, क्योंकि ये जो पेंटिंग्स थी अलग अलग लोगों के द्वारा बनाई जाती थी, अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा बनाई गई है। और ये चीज़ हमें एलोरा केव्स में तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्केल पर मिलती है। ठीक है, तो इसमें भी हमें ये चीज़ तो मिलती है। बताया गया है कि लाइन जो है वो क्लियरली डिफाइंड होती है, मतलब ऊबड़ खाबड़ लाइन नहीं है। जहां पर आउटर लाइन है ना वहीं पर आउटर लाइन है, मतलब ठीक है ना, ऐसी नहीं है कि मतलब ऊबड़ खाबड़ बना दी और कहीं भी बना दिया और डिफॉर्म्ड सी फिगर बना दी, ऐसा नहीं, क्लियरली डिफाइंड। ठीक है, और रिदम में चल रही है, मतलब कि ना रिदम है एक। ठीक है, एक मूवमेंट है। ठीक है ना, एक स्मूथनेस है लाइन के अंदर। ठीक है, बॉडी कलर जो है वो मर्ज हो रखा है आउटर लाइन के अंदर। ऐसा नहीं कि बाहर वाली जो रेड से दिख रही है और अंदर जो है वो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है तो अलग अलग दिख रहा है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल मर्ज हो रहा है आउटर वाली लाइन और इंटरनल कलर की, पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पर लाइन है। बेसिकली आउटर लाइन जो है वो कहाँ पर है यही पता नहीं चल रहा, मतलब ठीक है। इतनी ज़्यादा मतलब क्लैरिटी से जो है बनाया गया है, इतना ज़्यादा मतलब अच्छी तरह बनाया गया है। ठीक है, तो यही यहाँ पर बताया गया है कि जो फिगर थी वो काफ़ी बड़ी होती थी। ठीक है ना, जैसे स्कल्पचर की तरह ही जो है यहाँ पर जो पेंटिंग्स होती थी वो काफ़ी बड़ी होती थी। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है। ठीक है, गौतम बुद्धा का, यशोधरा और राहुल का। केव नंबर 17 अजंता। ये क्वेश्चन आ सकता है, वेयर इज द पेंटिंग ऑफ गौतम बुद्धा, यशोधरा एंड राहुल फाउंड। ठीक है, अजंता केव्स आंसर। ठीक है ना, बात याद रखना कि केव का नंबर याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन केव्स कौन सी हैं ये याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो आई होप कि हमने कोई ऐसा पीछे चीज़ छोड़ी नहीं है। ठीक है, आगे भी हम देखते रहेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर यही बताया गया कि केव नंबर 9 और 10 जो है वो जो अर्ली फेज से बिलोंग करती थी, जो चैत्य केव्स थी, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है, तो उसमें भी हमें पेंटिंग्स देखने को मिली हैं, मतलब कि कितनी पहले से पेंटिंग्स हैं, मतलब ठीक है ना, कि अजंता केव्स की फर्स्ट ऐसी एक ओनली एग्जांपल है जिसमें सर्वाइविंग पेंटिंग्स मिल रही हैं 1st सेंचुरी BC की। तो यही एग्जांपल है वो, केव नंबर 9 और 10। लेकिन केव का नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, मेरे को तो थोड़ा सा याद है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। बस ये याद रखना कि पेंटिंग्स मिली हैं इतने पहले से भी। ठीक है, वही है कि बस बड़ी बड़ी साइज़ में है। ठीक है, पिक्चर जो है वो शार्प है, लाइंस शार्प हैं बिल्कुल, जो कलर्स हैं वो मतलब लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि मतलब 50,000 तरह के कलर हैं। बेसिकली इसमें भी दिख रहे थे, कोई येलो सा है, यहाँ पर येलो कलर है, ग्रीन कलर है। ठीक है, थोड़ा सा रेड कलर है ऑरेंज सा दिख रहा है, ऑरेंज और ब्लैक सा दिख रहा है यहाँ पर। तो मतलब ऐसे कुछ ना 3 4 4 5 कलर जो हैं वो उसी से बेसिकली ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं।
ठीक है ना, काफ़ी नेचुरल लगती हैं, ठीक है, नेचुरल लग रही है, मतलब इतने इतने पहले भी देखो कितनी नेचुरल पेंटिंग उन्होंने बना रखी है, हद की बात है मतलब, ठीक है ना, कि और कोई ना फालतू का मतलब फालतू के फंडे नहीं कर रखे, जो चीज़ वो दिखाना चाह रहे हैं वही वो दिखा रहे हैं, वही एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। इवेंट्स जो हैं उनको ग्रुप कर रखा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल लोकेशन, कि भाई एक जगह पर हुए थे तो ग्रुप कर दो, दूसरी जगह पर दूसरी चीज़ हुई थी तो उसको ग्रुप कर दो एक साथ में, ठीक है। टायर शेप मतलब टायर स्ट्रक्चर में बना रखे हैं कि ठीक है, जैसे कि एक चीज़ यहाँ पर है, फिर उसके नीचे, ठीक है, फिर उसके नीचे एक दूसरा कैरेक्टर, ऐसे मतलब कि टायर हॉरिजॉन्टल टायर्स में जो है हमें पेंटिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर जो है सारी चीज़ बताई गई हैं। अब इसके बारे में आप थोड़ा सा यू हैव अ लुक ऑन दिस, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, ठीक है ना, कि यही चीज़ यहाँ पर बता रखी है, मैंने मुँह ज़बानी बता दिया आपको, अब हर चीज़ एक एक वर्ड तो अंडरलाइन नहीं करूँगा मैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये जो है एक अप्सरा की केव है, ये अप्सरा की पेंटिंग है अजंता केव्स में, ठीक है, केव नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी देखो जो ये बाहर की जो लाइनें दिख रही हैं, ठीक है, ये ब्राउन सा कलर दिख रहा है, ब्राउन कलर आप देख सकते हो यहाँ पे, नोटिस कर रहे होगे ना कि ये जो कलर है ब्राउन सा कलर है, ठीक है, स्किन कलर। फिर जो ये बाहर की लाइन है थोड़ी सी ये भी डार्क ब्राउन सी दिख रही है, अगर मैं इसको अंडरलाइन नहीं करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्राउन सी डार्क ब्राउन सी लाइन है, अगर जूम करोगे तो दिखेगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो ये सेकंड फेज था, ठीक है, हमें सेकंड फेज देखने को मिलता है मतलब पेंटिंग्स में केव नंबर 9 और 10 में। लेकिन चलो ये सेकंड फेज वगैरह की मतलब इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, बेसिकली मतलब कहना इस पूरे पैराग्राफ में जो है ना, मैं ये बताऊंगा कि इस पूरे पैराग्राफ में ही क्या कह रहा है ये। पूरे पैराग्राफ में ये कह रहा है कि भाई जो पेंटिंग्स हमें जो पहले मिलती थी फर्स्ट सेंचुरी वाली जो मिलती थी पेंटिंग्स, वो डिफरेंट थी फिफ्थ सेंचुरी वाली जो पेंटिंग्स से, ठीक है। और वो इसीलिए डिफरेंट थी क्योंकि जो कंटेक्स्ट था, रिलीजियस कंटेक्स्ट जो था वो चेंज हो रहा था। देखो रिलीजियस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही जो है पेंटिंग लोग बनाएंगे, ठीक है ना। अब सपोज करो कि अगर कोई किसी धर्म को मानने वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं तो उसकी पेंटिंग्स कम बनाएंगे, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है। जो ज़्यादा मान्यता है, जो बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं जिस चीज़ को, उसकी पेंटिंग ज़्यादा बनेंगी, उसी तरह से बनेंगी जिस तरह से लोग चाहते हैं, ठीक है ना। तो रिलीजियस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है पेंटिंग्स थोड़ी सी चेंज हुई, ठीक है ना। बेसिकली यही बताना चाह रहा है इसमें ये, ठीक है, कि पहली स्टेज कौन सी थी, फिर दूसरी चीज स्टेज जो थी वो डेवलपमेंट की कैसी कैसी आई, वो क्यों डिफरेंट थी बेसिकली वो, ठीक है, उसका रीज़न क्या था, ठीक है, रिलीजियस रिक्वायरमेंट वाज द रीज़न, ठीक है। तो यही यहाँ पर बताया गया। अब आगे चलते हैं। जो ये पेंटिंग्स है ना, ठीक है, ऑलमोस्ट जो हाँ जहाँ जहाँ पर भी हुई हैं, ठीक है, उनमें बहुत ही कम ऐसी केव्स हैं जहाँ पर ये पेंटिंग सर्वाइव कर पाई हैं। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसी हर कोई केव नहीं है, ठीक है ना, कि जहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं करी गई हैं वो सर्वाइव करी हैं, ठीक है। अब देखो जो पेंटिंग्स होती है ना उनमें टाइपोलॉजिकल वेरिएशन होती है, जैसे हमने अभी देखा, ठीक है, वेरिएशन होती है स्किन कलर का, वेरिएशन होता है लाइंस का, ठीक है ना, कि मतलब अलग अलग कलर जो हैं वो यूज़ करे जाते हैं, ब्राउन, येलो, ग्रीन, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है, ठीक है। तो ये जो कलर्स हैं बेसिकली ये थोड़े से मतलब ना अलग अलग पिक्चर में अलग अलग कलर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि अब ये वाली पेंटिंग है, ठीक है, सीलिंग की पेंटिंग है अजंता में, इसमें अलग के अलग कलर्स मिल रहे हैं देखने को, ठीक है ना, कि यहाँ पे मतलब डिवाइड कर रखा है, ठीक है। देखो डिवाइड जो कर रखा है ये एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर सा है, बीच में लाइन सी है, ठीक है ना, एक आर्किटेक्चर लाइन सी है जिससे जो है इमेजेस को डिवाइड कर रखा है, ठीक है। जो ये अप्सरा की पेंटिंग हमने देख ली, ब्राउन सा कलर है यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा येलो सा है, ब्लू सा है, ठीक है ना। तो मतलब कि हर एक पेंटिंग जो है बेसिकली उसका एक अपना वेरिएशन है, अपना एक उसका जो है ना एक कलर का उसका स्टाइल है जो कि अलग अलग लोगों ने बनाया था, ठीक है ना। अलग अलग जो है वहाँ पर ग्रुप आते थे और उन्होंने ये जो चीज़ें हैं बनाई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर केव्स के बारे में बता रखा है, केव नंबर 16 और 17 है जो प्रिसाइजली और अच्छी तरह से पेंट करी गई है, लेकिन उसमें इतनी बड़ी वॉल्यूम नहीं है कंपेयर टू द स्कल्पचर, ठीक है। तो मतलब कि देखो बेसिकली बात कहने का मतलब ये है कि देखो आपको ना केव का हर एक केव का बात याद करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई केव नंबर 16 में क्या था, केव नंबर 17 में क्या था। बस बेसिकली ये याद हो, ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो फिगर्स हैं वो रिदमिक होती थी, ठीक है ना। कई बार ब्राउन जो है ब्राउन थिक लाइन हमें डार्क लाइन देखने को मिलती है एज अ कंटूर उसके बाहर बाहरी एरिया में, जैसे हमने अभी अप्सरा वाले एग्जाम्पल में देखा है, ठीक है ना। फुल ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है, फोर्सफुल हैं, ये चीज़ें जो है ना याद करने की हैं, ठीक है ना। ये याद करने की जरूरत नहीं है कौन सी केव में है ये, कौन सी केव में मिला है हमको ये केव, तो बस थोड़ा एग्जांपल देने के लिए बता रखी है यहाँ पे, ठीक है ना। ये जैसे कि ये एक एग्जांपल है अजंता केव का ही है, ठीक है, केव नंबर 9 अर्ली केव है ये,
ठीक है, चैत्य केव। तो चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर केव और केव 1 और 2 के बारे में बता रखा है कि काफ़ी ऑर्डरली पेंटिंग है, नेचुरलिस्टिक पेंटिंग यहाँ पर है और स्कल्पचर से काफ़ी मैचिंग पेंटिंग है यहाँ पर, ठीक है, कि मतलब आंखें आदि बंद हैं, इलोंगेटेड हैं, जैसे कि मेडिटेशन कर रहे हैं, और जो है ना कि बड़ी सिंपल हैं, ठीक है ना, कि और ना मतलब अफरा तू चीज़ नहीं बना रखी है, ठीक है, मतलब ओवर द हेड चीज़ नहीं है कि भाई ऐसा कुछ ना कि मतलब ओवर स्टाइलिश कर रखा है वो, उसको नॉर्मल है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। 3 डायमेंशनैलिटी को मतलब दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, ट्राई किया गया है कि दिखाने का, स्पेशल इफेक्ट डाले गए हैं उसके अंदर। तो मतलब कहने का मतलब ये कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आर्टिसन यहाँ पर आते थे और उन्होंने काम किया है, और इसीलिए जो है हमें ये वेरिएशन देखने को मिलती है। मैं ऑलरेडी इस चीज़ को पहले बता चुका हूँ कई बार और अब भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है, दिमाग में बैठ जानी चाहिए, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है ना। नेचुरलिस्टिक पोस्चर होता था, अनएग्जैगरेटेड, ठीक है, कि मतलब कुछ नहीं ऐसे कि मतलब शक्ल ऐसी बना दी कि भाई ऐसी तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, कि स्टाइलिश ओवर स्टाइलिश चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। अब जो थीम्स हैं, बेसिकली थीम्स के बारे में बात करती है, ठीक है। थीम्स के बारे में क्या है कि लाइफ ऑफ द बुद्धा, जातका स्टोरीज, अवदारणास, ये बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं, ये तो आनी चाहिए, ठीक है, कहीं पे भी आ जाए लिख देना, ठीक है, लाइफ ऑफ द बुद्धा, जातका स्टोरीज और अवदारणास। अब जातका जो जातका स्टोरीज हैं उसमें भी कई सारी जातका होती हैं, ठीक है, रूरू जातका हैं और छदंत जातका, ठीक है, काफ़ी सारी, इसके बारे में हम भी देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कुछ यहाँ पर पेंटिंग्स दे रखी हैं, जैसे महाजनक जातका, ठीक है, विदुर पुंदित जातका और सिम्हाल अवदाना। तो ये 3 जो पेंटिंग है ये काफ़ी बड़ी है, मतलब पूरी दीवार को कवर कर रही है, याद रख सकते हो इनको, काफ़ी ज़रूरी है, मतलब आ सकता है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग इज कवरिंग द होल वॉल, और ठीक है, काफ़ी बड़ी पेंटिंग, मतलब कि नाम याद होना चाहिए, ठीक है, इनका तो मतलब मैं चाहता हूँ कि नाम याद तो होना चाहिए इनका, सिम्हाल अवदाना, महाजनक जातका और विदुर पुंदित जातका, ठीक है। ये पूरी बड़ी मतलब ना दीवार को कवर कर रही हैं। अब इसमें छदंत जात का जो है ना वो काफ़ी वर्थ नोटिंग है, केव नंबर 10 में है बेसिकली वो, ठीक है, याद रखना चाहो तो रख सकते हो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब छदंत जाटका के बारे में अगर मतलब कहीं पर क्वेश्चन आ जाए तो, लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब छदंत जातका के बारे में इतना तो पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, अजंता केव्स में। तो यहाँ पर जो है ना जियोग्राफिकल लोकेशन के बेस पे जो है जो इवेंट्स को ग्रुप किया गया है इस पिक्चर के अंदर, ठीक है, ये जो जातका जो है पोर्ट्रे करी गई है इसमें जो है अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल लोकेशन जो है उसी के बेस पर जो है पिक्चर को ग्रुप किया गया, एक जियोग्राफिकल लोकेशन की चीज़ें एक जगह पर, दूसरे की दूसरी जगह पर, ठीक है। तो ये जो छदंत जातका है ना बेसिकली ये पाली टेक्स्ट को फॉलो करती है, ठीक है, और जो केव नंबर 17 में है, ठीक है, वो लेकिन इससे डिफरेंट है, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि जो एक ही जो जात का है ना वो कई सारी जगह पर जो है उसे बना रखा है, ठीक है, उसे पोर्ट्रे कर रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगी, ठीक है ना, वेरिएशन आ सकती हैं, समझ रहे हो। अब एक एक चीज़ यहाँ पर बता रखी है, मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ यार। यहाँ पर छदंत जात का जो है ना बेसिकली उसमें क्या होता है कि एक बोधिसत्वा जो है वो क्या करते हैं, अपने टस्क को बेसिकली उन्होंने एक जानवर की फॉर्म ले रखी होती है और अपने टस्क को जो है वो हंटर को निकाल के दे देते हैं, ठीक है, सोनुतर जिसका नाम होता है। तो मतलब ये जो छदंत जातका का एग्जाम्पल जो है यहाँ पर जो दे रखा है, ठीक है, वो यही है कि इसमें एक बोधिसत्वा है, वो एक किसी जानवर की फॉर्म ले रखी है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था आई थिंक 2nd या 3rd चैप्टर में कि उसमें भी एक डियर की फॉर्म ले रखी है बोधिसत्वा ने और वो एक आदमी को रेस्क्यू करते हैं, ठीक है ना, याद होगा, ठीक है, आपको जातका स्टोरीज का एग्जाम्पल वो, ठीक है। तो इसमें ये दे रखा है, ठीक है, कि अपने टस्क को दे रहे हैं, मतलब थोड़ा सा देख लेना यार कि इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं है, मतलब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस ये याद रखना कि छदंत जातका जो है काफ़ी एक मतलब अच्छा एग्जाम्पल है, हमें देखने को मिलता है पेंटिंग का अजंता केव्स में, ठीक है। अब पद्म पानी और वज्र पानी की जो पेंटिंग्स है ना वो आपको काफ़ी जगह पर देखने को मिलेंगी इन केव्स में, ठीक है, बहुत सारी जगह पर मिलेंगी, लेकिन जो केव नंबर 1 है ना, ठीक है, केव नंबर 1 में आपको स्पेशली जो है वो अच्छी तरह से जो है प्रिजर्व करी गई है वो पेंटिंग्स, ठीक है, वो देखने को वहाँ पर मिलती हैं, क्योंकि देखो वज्र पानी और पद्म पानी जो बोधिसत्वा हैं वो ऑलमोस्ट हर जगह पर मिलेंगे, गौतम बुद्धा के साइड में उन्हें बना रखा होगा, स्कल्प कर रखा होगा या पेंटिंग बना रखी होगी, लेकिन जो अभी ऑब्जर्वेबल है, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में अब तक प्रिजर्वेबल है, वो केव नंबर 1 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, बस ये याद होना चाहिए कि पद्म पानी और वज्र पानी की जो फोटो है वो मतलब पेंटिंग्स हैं वो देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। कहाँ मिलती हैं, जनता केव्स में मिलती हैं, अब केव नंबर का याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
अब आगे चलते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा बता रखा है कि कुछ केव्स की जो पेंटिंग्स हैं वो वेंगी के स्कल्पचर से भी थोड़ी सी बिलोंग करती हैं, थोड़ा सा विदर्भ का भी स्कल्पचर ट्रेडिशन उसमें देखने को मिला है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई जो है ना उनका भी जो थोड़ा सा इफेक्ट जो है वो यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर आ रहा है। मतलब कि स्कल्पचर का और पेंटिंग का जो ट्रेडिशन है वो एक साथ साथ में चल रहा है, जैसी स्कल्पचर है वैसे ही पेंटिंग है, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं, महाजनक जातका के बारे में बात करते हैं। अजंता केव्स में, केव नंबर 1 में ये सॉरी बात तो क्या ही करते हैं कि मतलब ये पेंटिंग ही है, यहाँ पे पेंटिंग दिखा रखी है, बात तो क्या ही करेंगे, खत्म हो गया ये तो अजंता वाला खत्म हो गया, ठीक है। तो चलो अब एलोरा के बारे में बात करते हैं। देखो एलोरा केव्स जो हैं बेसिकली वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलती हैं। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में 100 किलोमीटर दूर है वो अजंता केव से। एक साथ में नाम आ जाता है अजंता एलोरा, हमेशा जब भी हम बोलते हैं तो एक साथ में बोलते हैं। 34 बुद्धिस्ट केव्स हैं, 34 बुद्धिस्ट और ब्राह्मणिकल और जैन केव्स हैं, बेसिकली तीनों धर्मों की केव्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये कि यूनिक एक फीचर है, ठीक है, इस केव का, कि जो तीनों रिलीजन की जो वो हैं मतलब आर्किटेक्चर हैं हमें एक ही जगह पर देखने को मिल रहे हैं, समझ रहे हो। काफ़ी यूनिक फीचर है, मतलब कि एक ही तीनों धर्मों की मोनास्ट्री जो है एक ही जगह पर देखने को मिली है, ठीक है। तो मतलब ये जो केव्स हैं बेसिकली कब से कब तक बनी थी, 5th सेंचुरी से लेके 11वीं सेंचुरी तक जो रूलिंग डायनेस्टीज आई थी सब ने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इसमें, ठीक है ना। कि मतलब काफ़ी सारे स्टाइल जो हैं वो एक ही जगह पर कॉन्फ्लुएंस हो गए हैं, मिल गए हैं एक जगह पर। यानी मतलब जो हर एक टाइप के जो आर्टिस्ट, अलग अलग टाइप के आर्टिस्ट होते होंगे, उन्होंने अपनी अपनी तरह से जो यहाँ पर पेंटिंग्स हैं या फिर स्कल्पचर जो हैं बनाए हैं, ठीक है ना। जो अपना जो आर्ट है वो यहाँ पर शो किया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बेसिकली जहाँ पर जो ट्रेडिशन है ना, ये जो केव्स हैं ये हमें एक और चीज़ दिखाती हैं कि जो डिफरेंसेस हैं वो क्या क्या थे, ठीक है। बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिकल जो रिलीजन है उनमें क्या डिफरेंसेस चल रहे थे। बेसिकली यहाँ पर 12 बुद्धिस्ट केव्स हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, जिसमें हमें इमेजेस जो हैं वो वज्रयान बुद्धिज़्म से देखने को मिलती हैं। वज्रयान बुद्धिज़्म वो है कि जब आप बोधिसत्वा की जो इमेजेस हैं वो बनने लग जाती हैं, ठीक है। बोधिसत्वा की इमेजेस जो हैं उनके स्कल्पचर जो हैं वो किसी भी एक बुद्धिज़्म के प्रिंसिपल को डिनोट करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है ना। कि मतलब अलग अलग बोधिसत्वा हैं, पद्मपानी, वज्रपानी, इसके बारे में हमने अभी सुना है, ठीक है। तारा, महामयूरी, अक्षोभ्य, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, अमिताभ, ये सारे बोधिसत्वा हैं, ठीक है ना। तो इनकी जो इमेजेस हैं हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पर। वज्रयान बुद्धिज़्म की जो इमेजेस हैं वो हमें देखने को मिलती हैं बुद्धिस्ट केव्स में, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पर ये एग्जांपल दे रखा है कैलाश टेम्पल का, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, ठीक है। ये चैत्य हॉल है एलोरा में। यहाँ पर देखो गौतम बुद्धा, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने, ठीक है, अजंता केव्स में, कि कैसे गौतम बुद्धा को जो है यहाँ पर इसके आगे क्या बोलते हैं स्तूपा के आगे जो है बनाया जाता था। और यहाँ पर देखो ये पद्मपानी और वज्रपानी, ठीक है ना, ये देखो ये दोनों बोधिसत्व यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि देखो सारा कुछ यहाँ पर पता चल गया आपको। ये देखो यहाँ पर ये अपसाइडल क्या बोलते हैं वॉल्ट रूफ जो है, वॉल्ट रूफ का एग्जाम्पल देखो, ये देखो, ठीक है, ये ऊपर दिख रहा है। तो मतलब सारी चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी आपको, ठीक है ना। गौतम बुद्धा भी दिख गए, यहाँ पर वज्रपानी, पद्मपानी उनके साइड में जैसे हैं, गार्जियन एज ए गार्ड, ठीक है, गार्ड खड़े हुए हैं ऐसे। और ये पीछे उनके जो है ये है स्तूपा, ठीक है, स्तूपा स्ट्रक्चर। कैलाश टेम्पल के बारे में हम अभी बात करेंगे आगे, ठीक है, आएगा भी ये। तो चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो इमेजेस, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स थी ना, इनकी जो केव्स थी ये काफ़ी बड़ी थी साइज़ में, ठीक है। बुद्धिस्ट केव जो थी वो तो काफ़ी बड़ी थी, और सिंगल, डबल और ट्रिपल स्टोरी भी मिलती है हमें। ट्रिपल स्टोरी मतलब 3-3 मंजिली केव्स भी हमें देखने को मिली है, ठीक है ना। लेकिन ब्राह्मणिकल अगर एग्जाम्पल देखें तो उसमें हमें सिर्फ एक ही केव जो है वो डबल स्टोरी मिली है देखने को, ठीक है ना। इसके बारे में हम अभी देखेंगे, आगे आएगा। तो ये जो इनके जो पिलर्स होते थे काफ़ी बड़े होते थे, ठीक है ना। यहाँ पर डबल स्टोरी भी मिली हैं, ट्रिपल स्टोरी भी मिली हैं, ठीक है। ये जो यूनिक अचीवमेंट है ये, ठीक है, और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ये ट्रिपल स्टोरी केव्स कहीं नहीं मिलेंगे आपको देखने को, एलोरा में मिलती हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, वेयर डू वी सी द एग्जाम्पल ऑफ ट्रिपल स्टोरी केव्स इन इंडिया, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अब गौतम बुद्धा की जो पिक्चर है वो भी काफ़ी बड़ी है साइज़ में, और उसके साइड में पद्मपानी और वज्रपानी खड़े हैं, जो मैंने अभी दिखा दिया आपको थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। और भी काफ़ी सारी इमेजेस हैं अलग अलग बोधिसत्वा की, तारा, विलोकितेश्वर, ठीक है, और भी अक्षोभ्य, अमिताभ, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे जो हैं बोधिसत्वा हैं, इनके बारे में इनका नाम आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इट्स ओके, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि दूसरी साइड में जो ब्राह्मणिकल जो फेथ है उसमें सिर्फ हमें एक ही स्टोरी, डबल स्टोरी मिलती है। इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, सिर्फ एक ही डबल स्टोरी केव हमें मिलती है, केव नंबर 14,
ठीक है, नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि डबल स्टोरी केव है ब्राह्मणिकल रिलीजन में। ठीक है, और जैसे जैसे जो ये केव्स है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ी, ठीक है, क्योंकि 5th सेंचुरी सीई से 5th सेंचुरी सीई से जो है आगे चलती हैं, और 11वीं, ठीक है, 11वीं सेंचुरी एडी तक ही जो है केव्स बनती हैं। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे हम देखते हैं कि जो डेकोरेशन है वो और भी ज़्यादा मतलब हैवी हो गई। ठीक है ना, जैन केव्स में हम देखते हैं, जैन केव्स में हमें डेकोरेशन काफ़ी हैवी मिलती है। ठीक है ना, और वो टाइम के साथ हुआ है। ठीक है ना, चीज़ें जो होती हैं वो टाइम के साथ होती हैं, एक झटके में नहीं होती हैं कभी। ठीक है, धीरे धीरे उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि और अच्छे से हमें स्कल्प्ट करना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं ब्राह्मणिकल केव्स के बारे में। ब्राह्मणिकल केव जो है वो नंबर 13 से 28 तक है, एक बार याद कर लेना, ये नंबर थोड़ा सा याद होना चाहिए। ठीक है, ब्राह्मणिकल केव्स जो है नंबर 13 to 28। ठीक है, काफ़ी सारे स्कल्पचर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मेनली शैविज्म और वैष्णविज्म से देखने को मिलते हैं। इन्हीं दो यही दो भगवान हैं, यही दो फेथ हैं जिनसे हमें ज़्यादातर जो स्कल्पचर हैं ब्राह्मणिकल केव्स में देखने को मिलते हैं, एलोरा केव्स में। ठीक है, अब जो इसमें नरेटिव था वो बेसिकली क्या थे? ठीक है, शैवाइट थीम्स थे। ठीक है, रावण शेकिंग माउंट कैलाश, जो देखो जब उसने रावण ने कैलाश पर्वत को हिलाया था, और जब भगवान शिव ने जो पैर रख दिया था कैलाश उसके ऊपर, रावण के ऊपर जब पैर रखा था, ठीक है, तो मतलब कि रावण ने तब जो है मंत्र जो है वो मंत्र पढ़े थे उसने। ठीक है, कि शिव तांडव जो है उसने तब तब बोला था, और उसी वजह से जो है भगवान शिव ने उसके उसके ऊपर दया खाकर जो है अपना पैर हटाया था। ठीक है ना, नहीं तो रावण दब गया था उस टाइम पर, रावण तो मतलब खत्म हो जाता। तो यही जो बात है, मतलब यही एक नरेटिव है। ठीक है ना, ये एक एग्जाम्पल है मतलब नरेटिव का जो यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, दूसरा अंधकासुर वध, तीसरा कल्याण सुंदर, काफ़ी अच्छी तरह से जो है ये डिपिक्ट किए गए हैं यहाँ पर, और काफ़ी वैष्णवाइट थीम्स भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे कि कई सारे अवतार हैं भगवान विष्णु के, उनको दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि भगवान कृष्ण हैं, ठीक है, और भगवान राम। ठीक है, तो मतलब अलग अलग उनके अवतार हैं, बहुत सारे अवतार हैं। बोर का एक अवतार आता है उनका, फिर उसके बाद में और भी कई सारे अवतार हैं, उनको दिखाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं स्कल्पचर्स के बारे में। तो स्कल्पचर जो हैं ये ब्राह्मणिकल फेथ से काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम जो है वो बाहर आ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि चिपके हुए हैं, ये काफ़ी डीप रिसेशन है, मतलब कि एक ना 3D वाला एक इफेक्ट आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, बड़ी वॉल्यूम है, काफ़ी बड़े बड़े जो स्कल्पचर हैं, ऑफ कोर्स मैंने बता दिया। तो मतलब कि यहाँ पे ना काफ़ी सारे अलग अलग जगह से जो हैं ग्रुप आते थे, गिल्ड आते थे, मतलब कि गिल्ड मतलब कि ग्रुप होते हैं, आर्टिस्ट के ग्रुप आते थे, और वो अपना अपना जो है कार्विंग करते थे। ठीक है ना, स्कल्पचर्स पे, और वही यहाँ पर बताया गया। केव नंबर 16 कैलाश लेणी काफ़ी फेमस है। ठीक है, रॉक कट टेम्पल का एग्जाम्पल है ये, सिंगल रॉक, एक ही बड़ी चट्टान को काट के जो है इस पर्वत को या इस टेम्पल को बनाया गया है। ठीक है ना, कैलाश लेणी केव्स। ठीक है, नाम याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है केव नंबर 16। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे रखा है, हमने देखा था कैलाश टेम्पल। ठीक है ना, कैलाश टेम्पल, कैलाश लेणी केव एक ही बात है। ठीक है, केव नंबर 16। ठीक है ना, एलोरा केव्स में। कहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि वेयर इज अ कैलाश टेम्पल, या फिर वेयर इज कैलाश लेणी केव्स, तो आंसर इज एलोरा केव्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार। गला खराब हो रहा है यार। अब शेवाइट केव्स में 29 से 21 इंपॉर्टेंट है, और मतलब ये केव्स नंबर बता रखे हैं, बेसिकली देख सकते हो इसको, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने मेन देख लिया, कैलाश लेणी केव के बारे में हमें जान लिया। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं, बाघ केव्स के बारे में बात करते हैं। बाघ केव्स में जो है हमें म्यूरल पेंटिंग देखने को मिलती है। ठीक है, बुद्धिस्ट म्यूरल पेंटिंग देखने को मिलती है। 100 किलोमीटर दूर है धार डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, मध्य प्रदेश में, एमपी में, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। तो इस जगह पर जो है हमें जो रॉक कट केव्स मिलती हैं, ठीक है, वो नेचुरल नहीं है, उन्हें काटा गया है, उन्हें खोदा गया है एंशियंट टाइम्स में ड्यूरिंग सातवाहन पीरियड। सातवाहन पीरियड कौन सा था? 100 BC के आसपास वाला पीरियड जो था वो सातवाहन का पीरियड था। ठीक है ना, गौतमी पुत्र श्री सतकारणी, तो उस टाइम पीरियड के आसपास जो है इन्हें खोदा गया है। ठीक है, अजंता की तरह ही ये भी काफ़ी लाजवाब हैं, काफ़ी अच्छे स्किल्ड आर्टिस्ट ने करा है ये काम। ठीक है ना, बागानी, मतलब बाग यहाँ पर रिवर है, बेसिकली स्ट्रीम है, तो इसीलिए जो है बागानी केव्स बोलते हैं इनको, बाग केव्स बोलते हैं। ठीक है,
तो अब यहाँ पर जो है कि काफ़ी सारी केव्स तो सर्वाइव करी नहीं है, ठीक है ना। कुछ जो यहाँ पर 9 केव्स थी बेसिकली ओरिजिनली तो, लेकिन उनमें से जो 5 केव हैं वही सर्वाइव कर पाई हैं, बाकी 4 नहीं करी हैं, ठीक है। उनमें से एक जो केव है उसे रंग महल कहते हैं। कौन सी केव है वो? केव नंबर 4 है। नंबर याद करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बस ये पता होना चाहिए कि रंग महल कहाँ पर है। रंग महल कहाँ पर है? बाग केव्स के अंदर है, ठीक है ना। बाग केव्स MP के अंदर है रंग महल, ये बात याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब रंग महल इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो अब भी दीवारों पर जो है, सीलिंग पर जो है हमें पेंटिंग्स दिखाई देती है, ठीक है ना। अब भी जो है इसे मतलब इसमें हम अच्छे से देख सकते हैं कलर्स को, ठीक है। इसीलिए इसे पैलेस ऑफ कलर बोलते हैं या रंग महल, एक ही बात है, ठीक है। तो अब आगे जो है यहाँ पर रेमिनेंट इन केव्स में भी मिले हैं, थोड़े बहुत जो हैं इन केव्स में भी बचे हुए हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी जो एग्जांपल है भाई केव नंबर 4 है, रंग महल, ठीक है। अब ये जो पेंटिंग है बेसिकली ये कैसे करी जाती थी? एक रेडिश ब्राउन ग्रिटी एक मटेरियल जो है ना, एक मड प्लास्टर लगाया जाता था, ठीक है, गीला गीला सा एक पदार्थ, ठीक है। उस गीले पदार्थ के ऊपर जो है पेंटिंग करी जाती थी, ठीक है, उसके ऊपर पेंटिंग करी जाती होगी। तो ऐसा जो है ना कि मतलब ये तो रटने की ज़रूरत नहीं है कोई भी, बस ये थोड़ा बता रखा है कैसे करते थे वो पेंटिंग। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि रंग महल जो है यहाँ पर ये था इसमें बाग केव्स के अंदर, ठीक है। अब ये जो पेंटिंग्स है अच्छे से इनको मतलब जो है प्रिजर्व करा गया है, मतलब ग्वालियर में आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जो है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो, अगर आप जो है MP में रहते हो या आसपास रहते हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं एलिफेंटा केव्स की। एलिफेंटा केव्स कहाँ पर है? बॉम्बे के अंदर है। ये सारी केव्स जो है ना महाराष्ट्र के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एलिफेंटा केव्स बॉम्बे के अंदर है। कौन सी फेथ की हैं? शैवाइट फेथ की हैं, ये याद रखना, शैवाइट फेथ की हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी विद एलोरा। एलोरा कौन सा? 5th से लेके 11 सेंचुरी तक, ठीक है ना, ठीक है, 5th से लेके 11 सेंचुरी तक AD तक, ठीक है। तो इसका ही कंटेम्प्रेरी थी एलिफेंटा केव्स, ठीक है। यहाँ पर स्लेंडरनेस दिखाई जाती है, बॉडी में काफ़ी मतलब पतलापन है, ठीक है ना, कि लंबी जो है लंबे हाथ और मतलब इतना ज़्यादा मास नहीं है, फ्लैश नहीं है, ठीक है। डार्कनेस और लाइटनेस का जो इफेक्ट है वो भी देखे जाते हैं यहाँ पर, काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, एंट्रेंस टू एलिफेंटा केव्स। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में भी आई थिंक दे रखा है एलिफेंटा केव्स के बारे में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अभी जो रॉकेट का जो ट्रेडिशन था ना, रॉकेट केव्स का जो ट्रेडिशन था, ये सिर्फ डेक्कन में नहीं, ये और भी जगह पर हमें देखने को मिलता है, मतलब डेक्कन के और भी, मतलब महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं, और भी स्टेट्स में, जैसे कर्नाटका हो गया, आंध्र हो गया, वहाँ पर भी देखने को मिलता है। अब कर्नाटका में आपको पता होगा बादामी और आइहोल चालुक्यास की कैपिटल थी, ठीक है ना। चालुक्यास की कैपिटल थी, ठीक है ना। पुलिकेशिन II अगर आपको याद हो, जिसने हर्षवर्धन को रोका था, ठीक है। तो चालुक्यास ने भी जो है काफ़ी सारे यहाँ पर अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं। आंध्रा में जो है विजयवाड़ा का जो रीजन है, ठीक है, और तमिलनाडु में पल्लवास के अंडर में जो है महाबलीपुरम में आपको काफ़ी सारे मिलेंगी केव्स, ठीक है। तो मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही है, और भी रूलर्स के अंडर में जो है हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। पल्लवास, कांचीपुरम जहाँ जिनकी कैपिटल थी। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि और भी जगह पर जो है केव्स देखने को हमें मिलती हैं, ठीक है। बादामी आइहोल इन कर्नाटका अंडर चालुक्यास, ठीक है। आंध्रा में विजयवाड़ा वाला रीजन, और तमिलनाडु में अंडर पल्लवास इन महाबलीपुरम, ठीक है। अब जो है क्या बोलते हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ा जो है 6th सेंचुरी के आगे बाद में बेसिकली जो है हम पॉलिटिकल पेट्रनेज ज़्यादा मिली है रादर देन कलेक्टिव पेट्रनेज। लेकिन पहले क्या होता था, बुद्धा के टाइम पर क्या होता था कि कलेक्टिव पेट्रनेज ज़्यादा होती थी, और रॉयल पेट्रनेज जो थी वो हमें इतनी ज़्यादा नहीं मिली थी, ठीक है। मॉडर्न की पीरियड के बाद में मतलब इतना ज़्यादा कलेक्टिव ज़्यादा होता था कंपेयर टू किंग एंड क्वीन का पेट्रनेज। अब एक और यहाँ पर बात बता रखी है टेराकोटा फिगर्स की। अब टेराकोटा फिगर जो है वो बेसिकली कई तरह से यूज होती थी, कई बार उन्हें खिलौने की तरह बनाते थे या रिलीजियस फिगर बनाते थे, या कुछ बिलीफ भी होते थे कि भाई ये जो टेराकोटा फिगर है इनमें हीलिंग की एक पावर है, ठीक है ना। कि मतलब कोई देखो अलग अलग जो है ना लोकल ट्रेडिशन भी होते थे लोगों के, तो अलग अलग मान्यता भी थी, ठीक है ना। कि ऐसी ये जो फिगर है ये इस चीज़ को, इस बीमारी को ठीक कर देगी, या इसके साथ में सो जाओ, ठीक है, तो रात को मतलब ऐसे सपने नहीं आएंगे, और ऐसी चीज़ें जो है बेसिकली होती थी उस टाइम पर भी, ठीक है। तो टेराकोटा फिगर भी काफ़ी सारी हमें देखने को मिली है, और जो कंटेम्प्रेरी है बेसिकली एक पैरेलल जो है वो चलती है इन स्कल्पचर ट्रेडिशन से, ठीक है ना। कि मतलब एक तरफ जो है स्कल्पचर ट्रेडिशन देखने को मिल रहे हैं आपको, केव्स में काफ़ी सारे स्कल्पचर क्रिएट करे जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है टेराकोटा फिगर्स भी आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है ना, देश भर में। तो मतलब ऐसा ऐसा जो है चीज़ें होती थी, समझ रहे हो।
अब यहाँ पर जो है केव ट्रेडिशन इन ईस्टर्न इंडिया, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो ईस्टर्न इंडिया में जो है, हमने वेस्टर्न इंडिया की बात कर ली, अब ईस्टर्न इंडिया में बुद्धिस्ट केव जो है हमें देखने को कहाँ मिली है, कोस्टल रीजन में मिली है बेसिकली, आंध्रा के और उड़ीसा के। उदयगिरी खंडगिरी जो हमने देखा था, ठीक है, वो ईस्टर्न रीजन में ही पड़ता है, ठीक है ना, उड़ीसा में पड़ता है, भुवनेश्वर में। तो ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं मेन साइट्स की। आंध्र प्रदेश में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि गुंटापल्ली एलुरु डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी सारे हमें केव्स मिली हैं, रॉकेट केव्स मिली हैं और स्तूपास मिले हैं, ठीक है ना, बेसिकली स्तूपा मिले हैं हमें काफ़ी सारे वहाँ पर। तो गुंटापल्ली इज़ वन ऑफ द मेन साइट्स इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हिल्स में एक्सकवेट किया गया है, बेसिकली मोनास्ट्रीज को, हिल को जो है ना, पूरा एक हिल को जो है काटा गया है। और लाइक ये यूनिकनेस इस साइट के बारे में एक ये है कि यहाँ पर आपको स्तूपा भी मिलेंगे, विहार भी मिलेंगे और केव्स भी मिलेंगी, ठीक है ना, कि मतलब एक ही जगह पर आपको तीनों चीज़ें मिल रही हैं। तो मतलब दिस इज़ अ वेरी यूनिक एंड गुड एग्जाम्पल, ठीक है ना। गुंटापल्ली, ठीक है ना, गुंटापल्ली का नाम याद रखना, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, एलुरु डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर आपको तीनों तरह की जो स्ट्रक्चर हैं देखने को मिलते हैं, ठीक है, स्तूपा, विहारा और केव्स, ठीक है ना। हिल्स में इन्हें काटा गया है, ठीक है, बड़ी बड़ी हिल्स जो थी उसमें मोनास्ट्रीज को खोदा गया है बेसिकली। अब आगे देखते हैं, और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं बेसिकली हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर जो केव्स होती थी, ठीक है ना, चैत्य केव जो होती थी, जो इस गुंटापल्ली की बात कर रहे हैं हम, गुंटापल्ली में जो चैत्य केव थी दैट वाज सर्कुलर, बेसिकली सर्कुलर इन द स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे कि ये स्तूपा है और ये पूरी केव है, ठीक है ना। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर, ये स्तूपा हो गया, ठीक है, और ये जो पूरी है ये होगी केव, ठीक है। ये यहाँ पर रास्ता हो गया जैसे सपोज करो, तो मतलब कि सर्कुलर बना रखा है, ठीक है ना, सर्कुलर हॉल है एक, और उसके अंदर जो है ना यहाँ पर रास्ते, यहाँ पर ऊपर चैत्य आर्क बना रखी होगी, गेटवे पे फैकेट होता है, जैसे हमने पहले भी बात करी थी, ठीक है। तो आर्क यहाँ पर जो है एंट्रेंस पे बना रखी है, चैत्य आर्क, और सर्कुलर फैशन में जो है इंटरनल स्ट्रक्चर है इस केव का, गुंटापल्ली चैत्य हॉल जो है गुंटापल्ली में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही जो कुछ है यहाँ पर बता रखा है। थोड़ा सा छोटी है, मतलब साइज़ में छोटी है कंपेयर टू वेस्टर्न इंडिया, लेकिन काफ़ी लाजवाब है, ठीक है ना, काफ़ी लाजवाब है। बात करें विहार केव की, ठीक है, चैत्य केव की तो हमने बात कर ली है, ठीक है, सर्कुलर शेप में। विहार केव जो है वो भी थोड़ी स्मॉल डायमेंशन में है कंपेयर टू द वेस्टर्न रीजन, ठीक है, वेस्टर्न एरिया जो है जहाँ पर हमें केव्स मिली है। लेकिन यहाँ ये भी जो है काफ़ी डेकोरेटेड है, ठीक है ना, चैत्य आर्क से काफ़ी मतलब बुद्धा की स्टोरीज जो हैं, जातका स्टोरीज जो हैं, उनसे इन्हें डेकोरेट किया गया है। मतलब कि जो इनका साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन जो डेकोरेशन के मामले में जो है हम ये नहीं कह सकते कि ये कम है कुछ वेस्टर्न इंडिया से, ठीक है ना, वेस्टर्न इंडिया में जो केव्स मिली हैं उनसे। तो ये जो केव्स हैं बेसिकली ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना, विद वॉल्टेड रूफ, सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी, ठीक है। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बेसिकली बता रखा है, ये वही स्ट्रक्चर होता है यार, ठीक है, सिंगल स्टोरी होगी या डबल स्टोरी होगी। अब यहाँ पर देखो ये डबल स्टोरी है, ठीक है ना, कुछ जगह पर सिंगल स्टोरी होगी, कोई मतलब ऐसी बड़ी बात नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि भाई डबल स्टोरी सिंगल स्टोरी होती थी, ठीक है, वॉल्टेड रूफ होती थी, ठीक है, रेक्टेंगुलर थे, ठीक है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर जो था वो रेक्टेंगुलर था, ठीक है, बड़ा हॉल था, जैसे कि बड़ा सा हॉल दिख रहा है बीच में, ठीक है, कोर्ट यार्ड बोल लो इसको, हॉल बोल लो इसको, ठीक है, समझ रहे हो, एक ही बात है। ये यहाँ पर रूम है, उदयगिरी खंडगिरी देख रहे हैं हम, ठीक है, बेसिकली, लेकिन देखो चीज़ तो वही है, ठीक है ना, मतलब बात तो कॉमन वही है इन सब में। अब जो ये एक्सकवेशन थी, ठीक है ना, ये 2nd सेंचुरी BC को डेट करती हैं बेसिकली। ये जो हमने एक्सकवेशन देखी है गुंटापल्ली वाली, ठीक है, ये करती हैं 2nd सेंचुरी BC को रिलेट करती हैं। लेकिन जो है इनमें ना जैसे जैसे कि टाइम बढ़ा, ठीक है, जैसे जैसे आगे जो सदियां आगे और बीतती गई, तो हम देखते गए कि जो केव्स बनी है बेसिकली वो चैत्य नहीं, वो सारी और विहार टाइप ही बनी है, ठीक है ना, सबको ही मतलब विहार टाइप ही बनाया गया है। चैत्य हॉल जो है चैत्य कम बनी है, मतलब, ठीक है, कम बनी है, बनी तो होंगी लेकिन कम बनी है, ठीक है। अब गुंटापल्ली के अलावा जो है यहाँ पर रामपरम पल्लम, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसको, रामपरम पल्लम। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, केव साइट का, जहाँ पर हमें स्मॉल एक्सकवेशन मिली है, मतलब कि इतनी ज़्यादा बड़ी साइज़ में नहीं मिली है, ठीक है, लेकिन वही है कि यहाँ पर भी रॉक कट स्तूपा हमें देखने को मिले हैं। अनाकापल्ली, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, विशाखापट्टनम में गुंटापल्ली, अनाकापल्ली, इन दोनों के बारे में हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
तो ये भी जो है ये भी इसके बारे में भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ये भी एक्सकवेट किया गया है, ठीक है। अनाकापल्ली में भी, अनाकापल्ली में हमें एक बड़ा रॉकेट स्तूपा मिला है, ठीक है ना, बहुत बड़ा, जो कि 4th या 5th सेंचुरी को बिलोंग करता है, ठीक है। एंड इट हैज़ द बिगेस्ट रॉकेट स्तूपास इन द कंट्री, ठीक है ना। ये जो साइट है अनाकापल्ली वाली, इसमें हमें बिगेस्ट सबसे बड़े जो है रॉकेट स्तूपास इंडिया में देखने को मिले हैं, ठीक है ना। तो ये बात याद में रखना कि मतलब अनाकापल्ली एक जगह है विशाखापट्टनम में, वहाँ भी हमें रॉकेट स्तूपास मिले हैं देखने को, जो कि बिलोंग करते हैं 4th या 5th सेंचुरी से, ठीक है ना। वहाँ पे केव्स भी मिली हैं और रॉकेट स्तूपा भी मिले हैं, ठीक है, जो फिर 4th या 5th सेंचुरी को बिलोंग करते हैं अनाकापल्ली में। दूसरा रामपरमपल्लम, ठीक है, जहाँ पर हमें स्मॉल एक्सकवेशन मिले हैं लेकिन वही रॉकेट स्तूपा मिले हैं वहाँ पर भी। और तीसरा जो था वो था गुंटापल्ली, ठीक है, यहाँ वहाँ पर भी हमें वही चीज़ मिली है, ठीक है। तो मतलब कि ना ये जो चीज़ें हैं कॉमन सी हैं, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बस जगह का जो है नाम याद होना चाहिए, ठीक है। और ये पता होना चाहिए कि ये जो जगह है ये कहाँ पर है और कौन से ट्रेडिशन को बिलोंग करती है, कौन से धर्म को बिलोंग करती थी, ठीक है। अब एक एग्जांपल यहाँ पे जैन मोनास्ट्री का दे रखा है, रॉकेट केव्स का दे रखा है, जो कि उदयगिरी खंडगिरी है, ठीक है, कहाँ पर, भुवनेश्वर में, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली, उड़ीसा में जो है, ठीक है। ये जैन केव्स हैं, बेसिकली जैन मॉन्क्स के लिए बनाई गई थी। किसने बनाई थी? खारवेल किंग्स ने बनाई थी। खारवेल डायनेस्टी यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, उन्होंने ये जो है जैन मॉन्क्स के लिए बनाई थी। कई तो ऐसी हैं, मतलब कई तो ऐसे सेल हैं जो एक बड़े पत्थर को काट कर बनाए गए हैं, इंडिपेंडेंट बोल्डर्स को काट के बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो ये भी हमें देखने को मिलता है कि उनको एक जानवर के शेप में काट दिया, किसी हाथी या घोड़े के शेप में काट दिया, ठीक है, और थोड़ा सा कमरा सा बना दिया उसके अंदर। तो ऐसे भी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं बेसिकली। लेकिन देखो इसमें वरांडा भी है यहाँ पर, ठीक है, चैत्य आर्क भी देखने को मिल रही है हमें। और इन चैत्य आर्क पे बेसिकली जो है स्टोरीज हमें देखने को मिलती हैं, जो कि मैं अभी दोबारा दिखा देता हूँ। देखो ये जो है ना, मैं दूसरे पेन ले लेता हूँ यहाँ पे ब्लू कलर का। तो अब देखो यहाँ पर जो ब्लू कलर की ये स्टोरीज दिख रही है ना, एक सेकेंड, देखो ये जो यहाँ पर ये जो हमें देखने को मिल रहा है ना, ये जितनी भी ये मैं ब्लू कलर से जो इसके अंडर में आ रही हैं चीज़ें, ये सारा जो है ना ये पूरा स्टोरीज़ हैं, ठीक है ना। ये स्टोरीज़ हैं बेसिकली, और कुछ नहीं है, स्टोरीज़ हैं ये, ठीक है। ये जो है ये कमरा है, ठीक है, यहाँ पर मॉन्क्स रहते थे, ठीक है ना, जैन मॉन्क्स रहते होंगे यहाँ पर। ये जो ये चैत्य आर्क होगी बेसिकली, ठीक है, ये वाले रेड से मार्क कर देता हूँ उसको। ये जो है ना, ठीक है, ये जो है बेसिकली चैत्य आर्क बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये ऊपर इस पर भी कुछ डिज़ाइन बना रखा होगा, हाथी घोड़े बना रखे होंगे, कुछ ना कुछ बना रखा होगा, जैन मॉन्क से या तीर्थंकार से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है ना। तो ऐसा जो है ना ये बेसिकली ये है वरांडा, ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा है जो वरांडा है। ये कोर्टयार्ड बोल लो इसको, हॉल बोल लो इसको, ठीक है। यहाँ अंदर जो है यहाँ पे कमरे होते थे बेसिकली, ठीक है, ये अंदर जो है यहाँ पर कमरे होते थे, ठीक है, जैन मॉन्क्स के। तो ये जो चीज़ है ना बेसिकली यही हमें देखने को मिली है ईस्टर्न इंडिया में। और यहाँ पर जो है इन पे काफ़ी अलग अलग तरह की स्टोरीज जो है वो डिपिक्ट की जाती थी, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है बेसिकली। अब ये जो आखिरी की जो चीज़ है ना, ये फोटोज़ वगैरह जो है ये मैं थर्ड पार्ट में समझाऊंगा, ठीक है। इस पार्ट के लिए काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, मतलब 1 घंटा लगभग 10 मिनट के आसपास का हो गया वीडियो, तो ठीक है, मतलब लेकिन मैं चाहता था कि देखो सब कुछ समझाऊं, मैं एक एक चीज़ समझाऊं, मैं कुछ छोड़ूं ना, ठीक है। यही मेरा जो है मेन एग्जाम्पल, मतलब मेन मेरा पर्पस था। इसीलिए देखो ना कि अगर मैं छोटा वीडियो बनाऊंगा तो ना तो तुम्हें समझ आएगा, ना मुझे फिर सेटिस्फैक्शन हो पाएगी, ठीक है। मेरी सेटिस्फैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारा समझना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए जो है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन देखो मैं समझाता हूँ पूरा, ठीक है, एक एक चीज़ समझाता हूँ। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें कोई डाउट है, फिर भी तुम्हें कुछ लग रहा है कि तुम्हें समझ नहीं आया, ठीक है, और तुम चाहते हो कि मैं उसे डीपली समझाऊँ या कुछ और वीडियो बनाऊँ, देन आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ना, टेक केयर, स्टडी वेल, बाय बाय, जय हिंद।